Oh no! पापा के डर से देखो बड़ी कितनी जल्दी रेडी हो गई और मेरे से तो डरती भी नहीं है। मम्मी कहाँ है पापा? मैं तो रेडी हो गई। अप्रैल फूल बनाया तुझे? तेरे पापा तो ऑफिस में, और हाँ वैसे भी आज संडे। मम्मी अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। मम्मी क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? मैं गिर गई, मेरे हाथ में लग गई, इसको मोड़ दो ना। हाँ मैं इसको इसे मोड़ देती हूँ। पापा आ गए, अब मजा आएगा ना। मम्मी मुझे मत मारो, मैं घर के सारे काम कर दूंगी प्लीज। काजल तुम ये क्या कर रही हो चिक्की के साथ? एजी में पापा मुझे मम्मी मार रही है। तुम्हारी तो मेरी फूल जैसी बेटी को मारोगी। एजी नहीं। अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। चिक्की तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या आपने भी किसी को अप्रैल फूल बनाया है तो कमेंट में बताना। हे जादुई घड़ी, मुझे ना गोवा के बीच पे ले जाओ। ये जादुई घड़ी तो मुझे सच में गोवा लेके आ गई। ये गोवा वाले बीच में मजे करेंगे पानी में। अरे यार अकेले अकेले बोर लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। एक काम करती हूँ, मेरे पति को भी बुला लेती हूँ। ये जादुई घड़ी मेरे पति को भी गोवा ले आओ। अरे मैं तो ऑफिस में था, ये बीच पे कहाँ से आ गया? ए जी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब जादुई घड़ी का कमाल है। अरे चुप करो तुम, चलो मजे करते हैं। ए जी मजा आ रहा है ना गोवा के बीच पे? हाँ मजा तो आ रहा है। एक काम करती हूँ, देवर जी को भी बुला लेती हूँ। नहीं उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं, वो कॉलेज में होगा, उसको पढ़ाई करने दो। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, जादुई घड़ी का फायदा तो उठाएं। नहीं बोला ना? तुम चुप रहो। हे जादुई घड़ी, देवर जी को भी गोवा ले आओ। अरे अपन तो कॉलेज में थे, ये बीच पे कैसे आ गए? देवर जी आ गए। ये साला तो कॉलेज में था ना, या लड़की के साथ क्या कर रहा है? भाभी मैं बीच पे कैसे आया? जादुई घड़ी से। वाह भाभी क्या बात है। तू कॉलेज में पढ़ाई करने गया था ना, ये लड़की के साथ क्या कर रहा है? भाभी ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसको तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे देवर जी अब क्या करूँ मैं? हाँ हे जादुई घड़ी, मेरे पति को फिर से ऑफिस भेज दो। देवर जी मैंने तुम्हारे भैया को जादुई घड़ी से भगा दिया घर। चलो मुसीबत तो टल गई, अब अपन शांति से गोवा घूमते हैं। किस किस ने गोवा घूमा है कमेंट में जरूर बताना। दीदी दीदी कोई घर में है? दीदी दीदी मुझे लहसुन दे दो, मुझे भूख लगी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ए लड़की सुनो, मेरे घर पे कोई लहसुन नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। लहसुन मांग रही थी। दीदी दीदी मुझे लहसुन दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ए लड़की तू घर के अंदर कैसे आई? मैं लहसुन खाने के लिए कहीं भी आ सकती हूँ। तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा क्या? ओए तू बढ़िया है मेरे घर पे लहसुन खाने वाली, चल निकल मेरे घर से। ए लड़की चल निकल, अब दोबारा मेरे घर पे कभी आना मत। लहसुन लिए बिना मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। बेवकूफ कहीं की। अरे तू फिर से घर के अंदर कैसे आ गई? अब तो लहसुन लिए बिना मैं जाऊंगी नहीं। ये लड़की तू कुछ भी कर ले, लहसुन लिए बिना तो मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। ठीक है मैं तुझे लहसुन ला के देती हूँ, पर इसके बाद तू इस घर से चली जाना। ये लो तुम्हारी लहसुन। अच्छा वो तूने मुझे लहसुन दे दी, इसको खा के मैं तुझे मार दूंगी। अरे ये क्या बोल रही हो तू? तू रुक, मुझे लहसुन खाने दे। नहीं ए लड़की तू कहीं भी भाग जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे यार ये गेट तो खुल ही नहीं रहा है। ये लो पैसे, गिनो कितने? पापा ये तो 1.5 लाख रुपए हैं। पर पापा हम इतने पैसों का करेंगे क्या? बेटा जिसने भी तुम्हें ये दुनिया दिखाई है जाके उनके पैर छू के आओ, और इन पैसों को अपने मर्जी से खर्च कर सकती हो। जिसने भी ये करके दिखाया उसके नाम है सारी प्रॉपर्टी कर दूंगा। ठीक है पापा। अच्छा तो बेटा बताओ तुम किसके पैर छू के आए हो? पापा ये दुनिया मैंने खुद देखी है, इसलिए मैंने सारे पैसे खुद पे खर्च कर लिए। अच्छा श्वेता तो अब तुम बताओ। पापा मुझे एक आदमी मिला था जिसने मुझे ऐसी बात बताई कि सारे पैसे मैंने उसे दे दिए। बेटा आखिर उसने ऐसी क्या बात बताई? अच्छा भैया एक बात बताइए, ये दुनिया हमें किसने दिखाई? मेम साहब जिसने भी हमें ये दुनिया दिखाई वो हमारे माँ बाप ही हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें दुनिया का हर सुख दुख झेलना सिखाया है। अच्छा भैया आप यहीं रुकिए, मैं 1 मिनट में आई। ये लो। मेम साहब ये किस लिए? मुझे ये बात बताने के लिए। शुक्रिया। तो पापा जिसने भी हमें दुनिया दिखाई वो हमारे माँ बाप होते हैं, तो मैं आपके पैर छूती हूँ। फिर पापा आपका डिसीजन क्या है? सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे ना? मुझे तुम दोनों में से ज्यादा उम्मीद श्वेता से ही थी, इसलिए मैं ये सारी प्रॉपर्टी श्वेता के नाम करूंगा। नहीं पापा मुझे ये सारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लव यू पापा जरूर लिखे। डॉक्टर साहब देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया, इसका एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर क्या हो गया मेरे बेटे को? वो ठीक तो है ना? अभी मैडम हॉस्पिटल में नहीं है, आप 5 मिनट रुकिए, मैं उनको कॉल करती हूँ। आप इतना लेट क्यों आ रहे हो? आपको पता है ना मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में, आपको आपकी जिम्मेदारी नहीं पता क्या? मुझे माफ करना, मैं हॉस्पिटल में नहीं थी, मुझे जैसे ही फोन आया मैं हॉस्पिटल आ गई। और आप शांत रहिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। शांत रहो, अगर आपका बेटा मर जाता तो आप शांत रहते? डॉक्टर जिंदगी को बचा तो सकते पर उसे लंबी नहीं कर सकते। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हम हमारा बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपका बेटा खतरे से बाहर है। ये लीजिए। ये डॉक्टर साहिबा इतनी जल्दी में क्यों थी? कल मैडम के बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। जब हमने आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए कॉल किया तब वो अपने बेटे के अंतिम संस्कार में थी। किसी ने सच कहा है, डॉक्टर कितनी भी परेशानी में हो अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए हमेशा आ ही जाते हैं। खाने में क्या बना रही हो मम्मा? तुम क्या खाओगे मिस्टर ड्रामा?
ये छोटी छोटी भूख को मिटाओ ना। तुम आलू मटर आज खाओ ना। मम्मी ये तो कल भी बनाया था। कल तो मटर टमाटर बनाया था। तो परसों क्या बनाया था? गाजर मटर। और उससे पहले मेथी मटर। और आज रात में क्या बनाओगी? गोभी मटर। मम्मी बस अब बहुत हो गया यार। Oh no! बस मटर 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 ही खिलाती रहती है, भगते हुए भी मटर ही निकल रहे हैं। बकरी की लेंटी और मेरी लेंटी में अब कुछ फर्क नहीं बचा यार। दूसरे के घर पर बनता है गाजर का हलवा और पनीर की सब्जी। हमारे यहाँ दिन रात मटर मटर मटर। मुझे नहीं खाना मटर। हाँ मटर 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 मटर। अरे चुप हो जा, बोलते बोलते फट जाएगा। अरे बेटा उठ जा, ये ले, ये मटर वाला पानी पी ले, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। मटर मटर मटर। क्या आप लोग भी मटर खा खा के बोर हो गए हो? तो कमेंट में जरूर बताना। देखो मैडम जी, ये मदारी आपको जादू दिखाएगा। हाँ, कैसा जादू? साहिबान, मैं इस पत्ते का जो चाहे वो बना सकता हूँ। हाँ, तो इससे लड़की बना दो। ए टर्की, मैं इसे कुछ भी नहीं बनाता, कुछ और बोल। जादूगर जी, इसके ना पैसे बना दो। हाँ, अब की ना इस लालची औरत ने सही बात। देखो इस जादूगर का जादू, 2 मिनट में इस पत्ते को पैसा बना दूं। देवर जी, भाभी। देवर जी उठाओ इस जादूगर को। हाँ, ये पागल खानदान, ये क्या कर रहे हो? तो 500 रुपए के हिसाब से इसके पूरे 25,500 रुपए बनते हैं। तो जल्दी से इसके पैसे बना दे। ये क्या कर रहे हो? अरे भाई साहब देखो ना, ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? ए जी, ये ना जादूगर है, ये ना पत्तों के पैसे बनाता है। अरे ये तो हाथ की सफाई है। ए, ये सब हमको नहीं पता, चुपचाप इसके पैसे बना दे। अरे पागल औरत। ए जी, आप साइड में हो जाओ, आज मैं इससे पैसे बनवा के ही रहूंगी। अरे कैसा पागल खानदान है, कैसे झेलता तू इनको? मैं तो जा रहा हूँ। Oh no! अरे कहाँ भाग रहा है? रुक रुक। हे भगवान, क्या करूं मैं इन दोनों का? बच्चों, ये लो तुम्हारे लिए दिवाली के लिए फटाके और ये कपड़े। बहुत अच्छे हैं मम्मी। बेटा फटाके कैसे लगे? बहुत अच्छा है मम्मी। मम्मी आप आपके लिए क्या लाए? कुछ नहीं, मेरे लिए यही साड़ी अच्छी है, दिवाली पे यही पहन लूंगी, बहुत अच्छी लगेगी। बेटा मैं 2 मिनट में ही। घबराता है तुझको ना देखूं तो। अंकल मैंने सारी ईंटें जमा दी। ये किताब बहुत पुरानी हो चुकी है, एक काम करती हूँ इसे बेच देती हूँ। ये ले शिवानी, ये ले पैसे। तुझको दिल को मेरे भाई 1000 रुपए जमा हो गए, चल। ये कैसा मम्मी आपके लिए नई साड़ी। वाह बहुत अच्छी है। मम्मी आज दिवाली है तो रात को आप यही साड़ी पहनोगी, ये पुरानी मत पहनना। पर बेटा तुम ये साड़ी लाए कहाँ से? वो सब छोड़ो मम्मी, आप जल्दी से पहन के आओ। पर बेटा, अरे मम्मी ये साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हो। हैप्पी दिवाली बेटा। इस दिवाली किसी को खुशियाँ बांट कर देखो, अच्छा लगेगा। ये लो बेटा। दादी बोला था ना आपके सारे दिए बिक जाएंगे। हाँ बेटा। अरे ये क्या है? हैप्पी दिवाली। दादी की दिवाली हैप्पी बनाओ। चले पापा। ये क्या है? अच्छा तो ये तूने किया था बेटा? हाँ पापा, क्यों ना इस दिवाली इन गरीबों से दिए खरीद के इनकी दिवाली भी खुशियों से भर दे। सही कहा बेटा। ये दोनों बाप बेटे ने तो मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है। मैं घर का पूरा काम करूं और ये दोनों बैठ के मस्त मजे मार रहे हैं। ये छोटा भीम भी। बस बहुत हो गया, आज तो ये सब्जी उन दोनों से बनवाऊंगी। सुनो तुम दोनों। हाँ? तुम दोनों ने क्या मुझे नौकरानी समझ रखा है? मैं खाना बनाऊं और तुम यहाँ पे मजे मारो। ये लो गोभी, और आज सब्जी तुम दोनों बनाओगे। ठीक है चल। काजू तुमने गोभी कहाँ से लाई थी? क्यों, क्या हुआ? मम्मी जहाँ से लाई थी ना वहाँ से दोबारा मत लाना। अरे हुआ क्या, पहले ये तो बताओ। चलो तुम खुद देख लो। चलो ये देखो, सिर्फ पत्ते ही पत्ते। Oh no! हाँ इसमें गोभी कहाँ है? तुम दोनों को कुछ नहीं हो सकता, निकलो यहाँ से, मुझे ही बनानी पड़ेगी सब्जी। पापा। हाँ बेटा। पापा मुझे छोटा भीम देखना है, कुछ तो करो। अच्छा देख अब तेरे पापा का कमाल, लग जा काम पे। Oh no! एक बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है, सही कहा ना मैंने? कमेंट में जरूर बताना। मेरे घर में चोर, भागो। क्या हो बेटा, तुम भाग क्यों रही हो? पापा अपने घर में चोर है।
क्या उसकी इतनी हिम्मत अपने घर में चोरी करेगा? चल उसकी अभी अकल ठिकाने लगाता हूँ। चोर चोर चोर। ये तो चोरी नहीं भूत है, भागो। अरे रुको बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। जी मैं आपकी बीवी हूँ। क्या? फिर क्यों तुम अपने घर में भूत की तरह बैठी हो? अरे वो मैं ना कोरियन ड्रामा देख रही थी। क्या मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? तुम मेरे बगैर ही कोरियन ड्रामा देख रही हो? अरे तुम कोरियन ड्रामा को छोड़ो, मेरा मूड बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? जी ये देखो ना, कोरियन लोगों की स्किन कितनी शाइनी और ग्लोइंग है। कभी कभी लगता है कि काश मैं कोरिया में पैदा हुई होती। तो कुछ लगाओ अपनी स्किन पे। क्या लगाऊं? मैंने सब कुछ लगा लिया है। मैं अभी दीदी से पूछता हूँ। हेलो दीदी, वो अच्छा ठीक है मैडम, आपका पार्सल। अरे ये क्या है? मैंने तो ऑर्डर नहीं किया। ये मैंने ऑर्डर किया है। अरे मुझे दीदी ने बोला है कि काजल को बोलना कि ये यूज करे। हेल्प्स गुडनेस का फर्मेंटेड राइस वाटर स्प्रे, इससे तुम्हारी ग्लास स्किन हो जाएगी। मैं नहीं मानती। दीदी ने बोला है तुम 7 डेज चैलेंज लेके